सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को लेकर उन्होंने क्या बड़ी जानकारी दी। अभी भी 8 आतंकी ठिकाने नियंत्रण रेखा के उस पार, और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की भारत को खबर है, चाहे वो टोह लेने के से पता चल रही है, गुप्तचर सूचना के आधार पर आ रही है, सीमा पार 8 आतंकी अड्डे अभी हो रहे हैं। जो 6 अड्डे हैं वो एलओसी के पार हैं, 2 अन्य जगह पर है। क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो सुनवाते हैं। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम दें। अच्छा, बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास और नियंत्रण रेखा के पास नजर भी आए। उनमें से एक ने तो बाकायदा हथियार भी गिराया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को इस हरकत से भी बाज आने की चेतावनी दी। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत को इस तरह की हरकतें कतई मंजूर नहीं है, पाकिस्तान अपने ड्रोन काबू में रखे। भारत ने आज जो पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ स्तर की फोन पर बातचीत हुई, इस मुद्दे को उठाया और पाकिस्तान को हिदायत दी कि वो ड्रोन अपने काबू में रखे, वरना अंजाम सही नहीं होगा। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना है ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं, और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। आर्मी चीफ ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लफ को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, बेनकाब कर दिया। हालांकि परमाणु धमकी की बात पाकिस्तान की सेना की तरफ से अभी नहीं आई। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान के नेता और वहां की जनता भले ही इस तरह की गीदड़ भभकी दे रहे हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में इस तरह की बात इशारों में की थी कि अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया को ले मरेगा, या वर्ड्स दैट इफेक्ट। दूसरी तरफ भारत ने पारंपरिक युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी। जनरल द्विवेदी ने इस बात का भी खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के 100 से ज्यादा सैनिकों को खत्म किया। और यह बात सबसे पहले आपने आज तक पर सुनी थी, जब लीपा वैली में भारत का एक जबरदस्त फायर असॉल्ट हुआ था। पाकिस्तान की 2 पलटनें उस समय अदला बदली हो रही थी और वहां भारत के फायर असॉल्ट में पाकिस्तान की सेना के 100 से ज्यादा जवान मारे गए थे और घायल हुए थे। यह बात पाकिस्तान पूरी तरह से दबा गया था। इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी।